नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। और आज अपन एक विशेष वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो सेशन, आज का जो वीडियो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के प्रिपरेशन कर रहे हैं और सबका एक ही डाउट, एक ही क्वेश्चन जो डेली आप लोग कमेंट में करते हो वो मोस्टली कॉमन रहता है सभी का। और मैंने हालांकि कई चैनल पे और भी कमेंट जो है वो कॉमन देखे हैं और हर किसी का एक ही कमेंट है कि सर आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें। जो आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा होगा और बैकग्राउंड पे भी आप देख पा रहे होंगे कि हर कोई ये सर्च कर रहा है, देख रहा है कि एमसीक्यू बायोलॉजी के कहाँ से सोल्व करें जो अपनी आरपीएससी में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें हेल्प हो सके। क्योंकि मैं भी हर वीडियो में आपको ये चीज़ कॉमन बता भी रहा हूँ और आज भी बता रहा हूँ, अगर किसी भी एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जितनी ज़्यादा आप थ्योरी पढ़ते हो उससे भी सवाई, उससे भी कहीं ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, जो एमसीक्यू है उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा या उनको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एमसीक्यू किसी का भी सॉल्व करते हो तो अपन क्या कर पाते हैं कि जो भी थ्योरी है उस थ्योरी में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पढ़ते वक्त अपन उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर किसी थ्योरी को पढ़ते हो तो अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते होंगे। तो ये डिसाइड करना कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, आरपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी को डिसाइड करने के लिए, या फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए कह सकते हो, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो प्रैक्टिस आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा पेपर आपको जो एग्जाम में ईजी लगेगा और आपकी जो अटेम्प्टिंग है वो आपकी अधिक होगी। क्योंकि केवल थ्योरी से आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ और सभी कहते भी हैं और सबको पता भी है। क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड में आया हूँ, मैं एक एग्रीकल्चर फील्ड में था। एग्रीकल्चर फील्ड में मुझे कुछ भी टाइम नहीं मिलता था। सुबह से शाम तक की ड्यूटी रहती थी 6 बजे तक की, और इतनी दूर जाते थे, 50-50 किलोमीटर दूर जाते थे अपने घर से। तो वहाँ से वापस ट्रेन में आते वक्त टाइम नहीं मिलता है, ट्रेन नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं मिलती, कभी 8 बजे पहुँचता था वापस। फिर भी कोशिश ये करता था कि एमसीक्यू जो बुक है वो मैं पास रखता था। जाते वक्त भी ट्रेन में एमसीक्यू पढ़ता था, चाहे बस में आओ तो भी मैं बुक जरूर खोल के बैठता था कि एमसीक्यू के अगर 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी अपन कर पाते हैं तो बेस्ट होगा। क्योंकि एमसीक्यू करने से आपकी कई थ्योरी है जो क्लियर हो जाती है। तो इसी वीडियो में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताऊंगा बेस्ट बुक्स कौन सी हैं और कौन सी मैंने पढ़ी है, जो एमसीक्यू सॉल्व किए हैं मैंने, वहाँ से वो सभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी क्लियर करने के लिए आपको ज़रूरी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हर कोई स्टार्ट से बताता है आपको कि कोई भी कैंडिडेट जो जीरो से स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी की थ्योरी से वो स्टार्ट करें और एनसीईआरटी की थ्योरी के एमसीक्यू जो है वो आपको करने जरूरी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो होते हैं लास्ट में वो तो करने ही करने हैं अपने को, 10-10, 20-20 होते हैं। उसके अलावा अगर आपको स्टार्ट करने हैं तो एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि अपने जो एलन वाले जो मॉड्यूल्स हैं, देखो ये एलन के मॉड्यूल्स जो हैं मेरे पास दोनों अवेलेबल है। मैंने हिंदी में भी रखा है और इंग्लिश में भी रखा है, क्योंकि मुझे पता है मुझे ज़्यादा इंग्लिश में समझ में आता है, लेकिन फिर भी मैंने हिंदी में भी रखा है कि थ्योरी में क्या पता कोई डिफरेंस हो, एमसीक्यू में कोई डिफरेंस हो, इसलिए दोनों मेरे पास थे तो मैंने दोनों को पढ़ा था। खासतौर से मैंने इंग्लिश में ज़्यादा फोकस किया था हालांकि। तो इसमें जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे ये है, तो इसमें आपको सबसे एक तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि इसमें आपको एमसीक्यू जो है, थ्योरी आपने पढ़ी है, थ्योरी तो थोड़ी बहुत दे रखी है इसमें, लेकिन इसके जो एमसीक्यू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एमसीक्यू जो है वो इसके ज़रूर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं कम से कम वो तो करने ही करने हैं आपको। अगर इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी आप कर सको तो कर लेना, क्योंकि जैसे इसमें दिया हुआ है प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब में पूछे गए जो क्वेश्चन है उनका जो कलेक्शन है वो कलेक्शन यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो आप लोग ये सॉल्यूशन कर सकते हो। आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ठीक है। तो इनको डेली प्रैक्टिस करें और ये आंसर के सामने दे रखी है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी यूनिट जो हैं आपको यूनिट वाइज जो है, जो भी आपकी यूनिट है, टॉपिक है, वो इसको देखोगे आप और इनमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको सोल्व करते रहना है। एक तो ये प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, ठीक है। अब इनको सोल्व करने का तरीका कैसा है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा।
अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन सी बुक्स है, कौन सी गाइड है जहाँ से आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये अपनी एलन का बात हुई। एलन के बाद में दूसरी चीज़, अगर अपन NCERT का ही बेस उठाएं वापस कि NCERT से रिलेटेड चीज़ें कहाँ से मिलेगी। देखो एक कल ही स्पेसिमेन आई थी, मैंने देखा है NCERT की, ये है एक बायोलॉजी की जो बुक निकाल रखी है, यहाँ पे हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की दोनों अवेलेबल है। संजीव ने निकाली है ये, ठीक है ना। इसमें अपन देखेंगे प्रत्येक चैप्टर अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है इन्होंने। जैसे यहाँ देखेंगे अपन, यहाँ देखेंगे फोटोसिंथेसिस, सपोज इसमें फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ इसमें फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड थ्योरी, डायग्राम एकदम इजी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है। कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है, ठीक है ना। ये देखो हर चीज़ उन्होंने लिखने की कोशिश की है, हर छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की है। तो इसी के साथ इन्होंने क्या किया है लास्ट के अंदर, जैसे MCQ जो है ये इन्होंने दिया है कि अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अगर किसी के पास ये बुक है, कोई पढ़ना चाहता है अपनी प्रिपरेशन, देखो आपको मैं आज भी कह रहा हूँ, सिलेक्शन के लिए कभी भी कोई लिमिट नहीं होती है। जिस कैंडिडेट को सिलेक्शन चाहिए उसको कभी भी ये नहीं पूछेगा सर मेरा इस बुक से केवल कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा क्या। कल परसों ही किसी का कमेंट आया था कि सर मैं केवल NCERT की बुक पढ़ लूँ तो क्या पूरे बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा। एक का आया था कि सर मैं एलन की सीट्स पढ़ लूँ, तो एलन की सीट पढ़ने से क्या क्या सर पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी मेरी। भाई नहीं पॉसिबल है, NCERT से पूरा पॉसिबल नहीं है, ना ही एलन से मॉड्यूल से आप केवल CBH पढ़ोगे तो उससे भी नहीं है। सभी का कॉम्बिनेशन जिस कैंडिडेट किया है या करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। इसलिए जहाँ मिलता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो ये क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनका इन्होंने क्या किया है, संकलन किया है। तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो और थ्योरी भी इसकी आप गाइड के रूप में देख सकते हो। जैसे एक ये इसकी बुक्स हैं, एक इसकी ये बुक है ना, ये इसकी 11th वाले सेकंड पार्ट, 11th के 2 पार्ट में इन्होंने निकाल रखी है। ये इसकी 12th की जो है वो हिंदी मीडियम की बुक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने हर चीज़ का चैप्टर सिस्टम से दिया है, हर चीज़ का। जैसे ये है, तो इन्होंने इसमें शायद कम है, लेकिन सब किताबों में मोस्टली इन्होंने क्या है ऑब्जेक्टिव अच्छे दिए हैं, ठीक है ना। तो अगर है तो पढ़ लेना, नहीं है तो नहीं लाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जो भी लाओ, लेकिन बताना था तो मैंने आपको बता दिया। आगे अपन देखेंगे, सेकंड मैंने जो पढ़ी है वो अपनी जो यूथ कंपटीशन है, यूथ कंपटीशन की जो बुक है इसके क्वेश्चन मैंने ज़रूर सोल्व किए। पूरी बुक मैंने सोल्व की है और एक बार नहीं 2 बार मैंने पूरी बुक जो है अच्छे से सोल्व की है। सोल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा मैंने कैसे सोल्व की है, ठीक है। एक तो ये है, जैसे मान लो इसमें ये कौन सी है, जूलॉजी की है और इंग्लिश मीडियम की है। मैंने 4 है मेरे पास, 2 इंग्लिश की है, 2 हिंदी की है, दोनों मीडियम मेरे पास में है, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने मोस्टली इंग्लिश से सोल्व किए हैं यहाँ पे। और इसमें आपने जिसके पास है उसको तो पता भी है, जिसके पास नहीं है हो सकता है तो मैं उसको बता दूं थोड़ा सा। इसमें इन्होंने टॉपिक वाइज जो है पूरी बायोलॉजी के, पूरी जूलॉजी के सिस्टम से इन्होंने क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे सबसे पहले इन्होंने दिया है एनिमल किंगडम, टैक्सोनॉमी दिया हुआ है। एनिमल किंगडम में सभी दिया हुआ है, प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, निडेरिया है, टिनोफोरा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्का हेल्मिन्थीज है, और एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, कोर्डेटा है। एनिमल सेल्स दी हुई है, क्रोमोसोम दी हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक कोड दिया हुआ है। इनके सब के मतलब जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इनमें सबके क्वेश्चन इसमें बुक में दिया हुआ है। इस बुक की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो भी चीज़ ये दे रहा है उसका साथ में इन्होंने क्या है डिस्क्रिप्शन दिया है, नीचे से सॉल्यूशन दिया है, इन्होंने हल किया उस चीज़ को। तो यहाँ से ये सबसे बेस्ट बनता है कि किसी भी क्वेश्चन को आप पढ़ते हो, अगर आपको समझ में नहीं आता है आंसर को, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है अगर आप उसको पढ़ते हो तो पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। 4 ऑप्शन है, चारों का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है मोस्टली, और काफ़ी अच्छे अच्छे डायग्राम भी इन्होंने इंक्लूड किया है। देखो थ्योरी के साथ साथ इन्होंने अच्छे डायग्राम दिए हैं यहाँ पे। तो हर चीज़ को इन्होंने क्या है डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हर चीज़ इसमें डायग्राम से एक्सप्लेन है आपको। तो ये इंग्लिश मीडियम की है और ये बोटनी की है, ये वाली ये बोटनी की है, और बोटनी की जो है ये हिंदी मीडियम वाली है। ये इसमें भी हर चैप्टर आपको चैप्टर वाइज मिलेगा आपको, जैसे एल्गी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, लाइकेन है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टैक्सोनॉमी, पैलियोबॉटनी, हर चीज़, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इकोनॉमी बॉटनी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। इस हर टॉपिक के इन्होंने भी क्या दिए हैं एक्सप्लेनेशन। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे
विद डायग्राम हर थ्योरी को इन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। और हो सके तो ये वाली ले लेना आप लोग, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। केवल हिंदी की भी नहीं लेना है अपने को, केवल इंग्लिश की भी नहीं लेना है अपने को, ये लेना है मिक्स वाली। इसमें हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम की थोड़ी मोटी रहेगी, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा है ये। इसमें आपको पढ़ने में क्या रहता है, ईजी रहता है। जैसे एक ये है इंग्लिश मीडियम, ये किसकी है, बॉटनी की है, लेकिन केवल इंग्लिश मीडियम की है। तो यहाँ इसमें सेम चीज़ें वही है, लेकिन केवल इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है ये। तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, इसलिए आपको इस प्रकार की जो बुकें हैं बॉटनी जूलॉजी के दोनों की, कि जिसमें मिक्स में लिखा हुआ हो यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के अंदर, तो आपको वो ज़्यादा इजी रहेगी। इसमें हर चीज़ जो है वो इंग्लिश में क्वेश्चंस है और हिंदी में भी क्वेश्चंस है, ये आपको समझने के लिए काफ़ी ईजी रहेगी। तो ये आप प्रेफर कर सकते हो, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करना, और इनकी थ्योरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, एक मैंने जो सोल्व किया था, एक ये बुक है, ये मेरे पास बॉटनी की है, जूलॉजी की हालांकि मेरे पास नहीं है। बॉटनी का पूरा पोर्शन मैंने इसमें से सोल्व किया है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, चाहे मेरी आरपीएससी की एग्जाम थी फर्स्ट ग्रेड की, तो भी मैंने इसमें से सोल्व किए थे इन सभी के द्वारा। इसके अलावा इसमें से भी मैंने टॉपिक्स हैं वो देखे थे और क्वेश्चंस किए थे। तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे मान लो कि इसमें कुछ इस प्रकार के इंडेक्स दिए है, कलर्ड इंडेक्स है, इस प्रकार के अपन देखेंगे तो यहाँ पर जैसे इस प्रकार के इंडेक्स हैं। प्रत्येक टॉपिक जो है इसमें हर चीज़ इसमें दी हुई है। और चैप्टर में अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में, तो चैप्टर की थ्योरी है पहले, चैप्टर की थ्योरी होने के बाद में इन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चंस दे दे। देखो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इन्होंने मल्टी चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे पहला चैप्टर है अपना लिविंग वर्ल्ड, तो यहाँ पर इन्होंने इसके कितने क्वेश्चंस दिए हैं, इन्होंने इसके क्वेश्चन दिए 139। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए, जो एनसीईआरटी में आते हैं वो वाले क्वेश्चंस भी सोल्व करके दिए हैं। इस प्रकार से इन्होंने दिए हैं। और आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लेक्स चैप्टर आएगा, देखो हर चीज़ को इन्होंने ऐसे भी एक्सप्लेन किया है, डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन किया है हर चीज़ को। और हर चैप्टर के सामने इतने क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, हर क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। तो मैंने जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकता हूँ उतने ज़्यादा मैंने क्वेश्चन इसमें सोल्व किए थे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में बॉटनी में तो मैंने पूरे इसी से किए थे, और उसमें बॉटनी वाले जो भी टॉपिक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में थे, केवल वही टॉपिक इसमें से मैंने सोल्व किए थे। तो एक ये बुक अच्छी है, अगर आपको कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का कैंडिडेट है, अगर आप बॉटनी पढ़ना चाहते हो तो भी ये बेस्ट बुक है। एमसीक्यू इसमें से सोल्व आप कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ मैंने बताई रखी है, अपनी वाली जो बुक है इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस लास्ट ईयर के 5 जो पेपर हैं वो आए हुए हैं, वो इसमें इंक्लूड है, प्लस इसमें पीजी लेवल की यूनिट है उसकी हिंदी के नोट्स हैं। तो कई जैसे मैंने एक बुक देखी थी हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम का ऐसा पेपर था अपने आरपीएससी के ग्रेड के, 5 पेपर है उसमें, लेकिन उसकी रेट कितनी थी, 450। मैंने गलती से मंगा ली थी, एक बार ऑर्डर कर दी और सिर्फ 5 पेपर आए। इससे बढ़िया तो कहीं बढ़िया है कि 5 पेपर जब ये लेने ही हैं तो इस बुक के साथ में आ जाएंगे, बुक भी आ जाएगी, नोट्स भी आ जाएंगे, साथ में पेपर भी आ जाएंगे। तो ये पेपर आपको सोल्व करने हैं। लास्ट ईयर के 500 पेपर जो हैं वो कम से कम 2-3 बार आपको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। जितने ज़्यादा आरपीएससी पेपर जो 5 ओरिजिनल पेपर हैं आरपीएससी के द्वारा किए गए आंसर की के साथ में, ये 5 पेपर अगर आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बार सोल्व करने की कोशिश करें, ताकि हर क्वेश्चंस का। और अभी भी मैं एक सीरीज चलाने वाला हूं जिसमें आरपीएससी के 500 पेपर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। डेली एक वीडियो लेके आऊँगा एमसीक्यू वाला, और एमसीक्यू के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये मैं हालांकि सोल्व करा दूंगा 500 पेपर, लेकिन ये बुक अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। फ्लिपकार्ट पे भी लिंक डाल दूंगा मैं नीचे, और बाई पोस्ट भी आप लोग मंगवा सकते हो। अब आपको लास्ट जो मेथड है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। जितनी भी गाइड है, जितनी भी बुकें हैं, जहाँ से भी मेरे को एमसीक्यू क्वेश्चंस मिले हैं और मैंने सॉल्व किए हैं, तो उन सॉल्व करते करते आपको क्या करना है, अपने जो भी जैसे कोई एक रजिस्टर रख लो शॉर्ट नोट्स वाला। जैसे मान लो ये मैंने रखा है शॉर्ट नोट्स के लिए, यहाँ पे जैसे ये मैंने रखा है एक, जैसे ये है रजिस्टर है, तो इसमें मैंने लिखा है हर चीज़ को, छोटे छोटे जो भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट बार में, जो भी क्वेश्चंस मैंने इनमें से देखे हैं, उनमें से जो क्वेश्चंस मुझे लगता है, या जो आंसर, या फिर कोई भी ऑप्शन भी अगर मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं आ रहा है, ऐसी कोई कंडीशन है, तो मैं मेरी आदत है कि जब भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व मैं करता हूँ तो साथ में पेन और एक रजिस्टर जरूर रखता हूँ। और वो रजिस्टर जो मेरा एग्जाम के पहले 2-3 बार रिवाइज करता हूँ, ऐसा रजिस्टर एक परमानेंट रखता हूँ मैं। तो जैसे ये मैंने किया था, तो ये मैंने फर्स्ट ग्रेड का बनाया था, ये पूरा रजिस्टर फर्स्ट ग्रेड का।
एक बॉटनी का बनाया था और एक जूलॉजी का बनाया था। ये ऐसे शॉर्ट नोट से जो है वो मैंने पूरे ऐसे बना रखे हैं, सेम ऐसे। ये सिर्फ क्वेश्चंस को देख देख के, उनको देख देख के और कुछ थ्योरी में से करके ऐसे कलेक्शन किया हुआ है ये पूरा, ठीक है। हर चीज़ का कलेक्शन है इसमें, ऐसे किया है। तो आप लोगों को भी एक आदत डालनी पड़ेगी कि जो भी क्वेश्चंस आप इनमें सोल्व करते हो, एक रजिस्टर रखो अच्छे वाला और नोटबुक रखो अपने पास में, पेन रखो। जब भी आपको सोल्व करते हो, आप ऐसे लग रहा है इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, अपन क्या कही तो स्टूडेंट ऐसे करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सोल्व करते रहते हैं, हाँ ये है इसमें ये है, इसमें ये है, ऐसे। मैं उल्टा, थोड़ा मेथड अलग है, डिफरेंट है कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त मैं क्या करता हूँ, पेन मेरा चलता रहता है रजिस्टर में कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, कोई टर्म आया है, नेट पे से देख के उसकी डिटेल है मैंने यहाँ उतार लेता हूँ। मैं हमेशा मैं नेट का यूज़ में लेता हूँ कि कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी टर्म, कोई भी एक्ट, कोई भी सन, कुछ भी आती है, साइंटिस्ट का नाम भी आता है, तो मैं उसका नाम देख के आता हूँ, गूगल पे सर्च करके उसके बारे में डिटेल लिख लेता हूँ कि कब जन्मा, कहाँ जन्मा, क्या था, कौन सी लैब में काम किया, क्या किया। कोई भी थ्योरी आती है, उस थ्योरी के बारे में आता सर्च करके देखता हूँ, थ्योरी किसने दी थी, थ्योरी कब दी थी, किससे रिलेटेड है थ्योरी, हर चीज़। ऐसे करते 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 ये पूरा रजिस्टर जो है वो मैंने ऐसे क्रिएट किया है। तो आप लोग ये मेथड कर सकते हो और इसी को लास्ट में क्या करना, अपने को रिविजन कर लेना है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है कि आप लोग MCQ प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। और ये मैंने आपको एक विशेष वीडियो बना के दिया है कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। आप लोग बार बार कमेंट इस चीज़ के लिए नहीं करें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और मेरे दिए गए सुझाव शायद आपको पसंद आते भी हैं, क्योंकि आप लोगों के जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो मैं पढ़ता हूं और हर कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी देता हूं। तो ये इसी उम्मीद के साथ में आज का वीडियो, अपना सेशन कंप्लीट होता है। फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।